हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जो टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें अभी काफी हद तक हम अपने लेवल के क्वेश्चंस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे एंड मैं चाहता हूं इसमें मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको कैलकुलेशन सीखने को बहुत अच्छी मदद मिलती है। ठीक है, एक अच्छा आप इसमें अगर आपने कैलकुलेशन सीख ली तो मेरे ख्याल से 40-50% मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे यहीं से ही। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर। एलिवेटर मतलब क्या होता है? लिफ्ट। जैसे हम 5वीं 6ठी मंजिल में जा रहे हैं तो आप क्या लिफ्ट से हम चले जाते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, हमें कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, हम चले जाते हैं आराम से। बट सक्सेस में ऐसा नहीं है, वहां पे कोई एलिवेटर कोई लिफ्ट नहीं है कि जो आपको डायरेक्ट वहां पहुंचा दे। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको क्या स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ये सीढ़ियां जब आप चढ़ोगे तब जाके आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। आपने सोचा कि आप एक अच्छे जॉब आपको मिल जाए, या अच्छी ऑफिसर आप बन जाए, एक आर्मी ऑफिसर बन जाए, एक अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो आपके केवल सोचने मात्र से आप नहीं बन सकते ना। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे खिलाड़ी भी बनना चाहें अगर, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इंडिया टीम के लिए खेलूं या एथलीट कहीं भी, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सोचने मात्र से आप नहीं हो पाओगे, राइट। तो चलिए फिलहाल, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, 3 और 6 वाला। ये हमने इसमें हमने बहुत बात की और फाइनली ये क्वेश्चन आपका खत्म भी हुआ है ना। तो हमने अब आप लोग इसमें कोई गलती करेंगे नहीं। तो अब एक क्वेश्चन देता हूं एंड आई होप कि आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए माइनस ए बाई, या फिर ऐसा करो इसको चेंज करो, तो कुछ भी हो सकता है ना। एन माइनस n-1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n-2/3। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब कर चुके हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अब आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। चलिए, आया आंसर किसी का? देखो, n-1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस n/2/3। अब एलसीएम लेंगे सर, 1 और 2 का एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, तो 2n। अब देखो यहाँ पे 2 जब एलसीएम लिया हमने, ठीक है, तो 2n। अब अगेन वो गलती मत कर देना कि बच्चों यहाँ पे आप बोले से यहाँ तो कुछ नहीं है, -n-1 लिख दोगे। ये गलती नहीं करनी, बस इस गलती से बचना है। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्रेशन है तो ब्रैकेट लगाओ, इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम 3 आएगा, 3 माइनस, अगेन यहाँ भी आपको वो गलती नहीं करनी है, ब्रैकेट लगा देना है माइनस के बाद। ठीक है, इन चीज का ध्यान दें। तो बच्चे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस n-2/3 भी होता, 3 एलसीएम लेते, 3 माइनस n-2, आप ऐसे लिख देते कि भैया तो 1 टाइम मल्टी, तो ऊपर तो ऑलरेडी कुछ हो, तो भाई 1 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे के साथ, तो -1 डालो आगे। ठीक है भाई, 1 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, 3 माइनस n-2 है अपॉन 3 है, तो 1 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ। ठीक है, भले 1 की कोई वैल्यू नहीं रखते हो आप, तो ये इसके पीछे का रीजन एक रहता है। अब
2n minus n minus minus plus 1, 3 minus n minus minus plus 2, no, minus n minus n plus 2n minus n is n plus 1 by 2, 3 plus 2 5 minus n by, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे n प्लस 1 की 2 से, इधर 2 की 5 माइनस n, तो 2 इंटू n, 2n प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 माइनस 2n, ठीक है। अच्छा दोनों जगह 2 से कर दी क्या हमने, इधर 3 आना था ना, तो कट जाता, 3 किधर होगी, तो 3n प्लस 3 और 2 5 जा 10, n इधर ले आओ, 3n माइनस 2 इधर आके प्लस का 2n आएगा, 10 प्लस का 3 जाके माइनस का 3 आएगा, 3 प्लस 2 5 एंड 7, तो n इक्वल्स टू आ गया आपका 7/5। अब क्या ये आंसर हमारा सही रहा होगा, इसको भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। क्या n इक्वल्स टू 7/5 रहा भी है कि नहीं है सर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे ना, वेरिफिकेशन कर रहे हैं एट n इक्वल्स टू 7/5, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपका n माइनस n माइनस 1/2, तो n 7/5 माइनस 7/5 माइनस 1/, इन सब में क्या होता है, इन सब में आप लोग सीखते हैं कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन जो भी नहीं, कभी कभी वेरिफिकेशन आता है भी नहीं भी आता है, तो इसमें आप क्या, इसमें कुछ है, इसमें सर हम कैलकुलेशन ही तो सीख रहे हैं, एटलीस्ट कैलकुलेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही है, तो अब क्या करोगे, आपको बता रखा है सब कैसे करना है, चलो जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो अब देखिए यहाँ पे, अब कैसे करेंगे इसको आप, सर 7/5 माइनस 10/5, ये तो अब जो स्मार्ट वर्क करेगा वो इसमें, आप इसमें ये मत कर देना ज्यादा स्मार्ट की n से n काट दिया, नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि सर ये n/2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 भी है, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो 7/5 में इधर ही रख रहा हूँ, इधर इधर 1 और, पहले इस वाले को सॉल्व करूंगा, तो 1 और 2 का एलसीएम, सॉरी 1 और 5 का एलसीएम 5, 7 ऐसे ही रहेगा -5 और डिवाइडेड बाय, तो 7/5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या चल रहा है सर, अब देखो पहले इसको सॉल्व करोगे, ये मेन डिवीजन, ये है ना मेन डिवीजन, तो ये 2 क्या है, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो आएगा 7/5 माइनस 2/10, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या आप सिंपल सा देख लो कि ये सबसे ऊपर है, ये इधर है, ये सबसे ऊपर जाता है, इधर जाता है मल्टीप्लाई में, तो जाहिर सी बात है आप इसको डायरेक्ट 2 से 2 काट भी सकते हो, इधर जो मेरे पास बचेगा 7/5 माइनस 1/5 और रिजल्ट इज 6/5, इजी, मतलब कैलकुलेशन रही होगी थोड़ी, कैलकुलेशन बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पे कि सर कैसे कैलकुलेशन करनी, ठीक है। तो इससे आप क्या सीख रहे हैं, इससे आप नए नए तरीके भी सीख रहे हैं कि क्वेश्चन इतना टफ आ जाए तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं, ठीक है। नाउ 1 माइनस n माइनस 2/3, तो n कितना था 7/5, 7/5 n की जगह 7/5 डाला, -2 डाला और ये पूरा 3, अब यहाँ भी पहले इस पूरे को सॉल्व करो, तो 1 माइनस एलसीएम 5 आएगा और ये मेन डिवीजन 3 है ही, तो 7 आएगा और यहाँ 1 5 जा 5, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 माइनस 7 में से 10 गया, माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 से हमने 3 काट दिया, तो यहाँ जो हमारे पास बचा, यहाँ ये माइनस है इधर, ठीक है, वो माइनस अपना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलसीएम हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 5 प्लस 1, तो 6/5, और यही शायद मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी आया था, यस 6 है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x नहीं, देयरफॉर क्या है हमारा n इक्वल्स टू 7/5 इज द आंसर। ठीक है, n 7/5 इज द आंसर। क्लियर? कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 3x minus 2/10 minus x plus 3/7 plus 4x minus 7/3 is equals to x minus 1। चलो चलिए, x minus 2/10। अब इसमें 10 7 3 एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे बड़ा नंबर तो 10 7 जा 70 तो होता है, 7 और 10 दोनों में आता है, बट 3 में नहीं आता, तो इसलिए 210 लेते, तीनों का मल्टीप्लाई 210। आप लेना चाहे एलसीएम ऐसे लेके देख सकते हैं, 210 ही आपको एलसीएम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 210 इज द एलसीएम। 10 से 21 टाइम, तो 21 टाइम 3x minus 2 माइनस 7 से 30 टाइम, तो x plus 3 प्लस 3 से 70 टाइम्स 4x minus 7 is equals to x minus 1। 21 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 21 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3 और 6 लिख रहा हूँ, 63x। फिर 21 2 जा 42। अब यहाँ तो ऑलरेडी माइनस लग जाता है ना, बस 1 जब नंबर आता है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है तब माइनस में बच्चे दिक्कत कर देते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी 30 आ गया तो ब्रैकेट तो लगा ही देते हैं, तो दैट इज माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 33 जा 90 प्लस 10 4 जा 28 280x प्लस माइनस माइनस 7 7 9 अपॉन 210। 63 माइनस 30 63। अब चल मैं एक्स एक्स वाले एक तरफ लिख देता हूँ, है ना, ये अपने तरफ एक तरफ लिख देता हूँ ताकि सॉल्यूशन सॉल्व करते दिक्कत ना आए। एक्स वाला ये है, उनके साइन के साथ उसे उठा दो बस। बचा क्या? माइनस का 42 इधर बचा, माइनस का 90 इधर बचा, माइनस का 490 इधर बचा। इधर 210 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले 63 में से 30 गया,
33x प्लस 280x माइनस माइनस प्लस, तो 42 और 90 और 4 100, तो माइनस का 132, ये फिर 210x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 210, तो इसको भी इधर ले आओ, एक्स एक्स एक तरफ कर दो पहले इसको, 33x प्लस का 280x प्लस का 210x इधर आके माइनस का 210 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा माइनस का 210, फिर माइनस का 132 का हो गया प्लस का 132 और प्लस का 490। अब कर लो इसको, मैंने इसको इधर लाया क्योंकि मुझे पता था 280 में से 210 गया तो 70x बचेगा प्लस, और मेरे को काम आसान हो जाएगा करने के लिए कैलकुलेशन। 33x और इधर जो है हमारे पास 210 में से 490, माइनस प्लस माइनस ना, तो 490 में से आपका 210 गया, मैं बड़े नंबर को माइनस कर रहा हूँ पहले, तो 0 9 में से गया 280, 280 प्लस 132, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कहीं की भी जल्दी हम नहीं कर रहे। तो 70 और 3 30 100 103x और यह 2 8 3 11 2 1 3 4 50, तो x इक्वल्स टू हो गया 412/103। अब बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, ट्राई नहीं करते, भाई डिवाइड करो ना, ऐसे कौन डिवाइड करे। चलो फिर एक हिट एंड ट्राई मेथड कर दिया करो, 3 आखिरी में, 3 से क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है लास्ट में, तो आप बोलोगे सर 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 यानी 2 आता है लास्ट में, तो चेक करके देख लेते हैं। 4 से 4 3 12 और 4, यस बिल्कुल 4 से एकदम ये पूरे के पूरा नंबर कट रहा है। x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया 4। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन जो है होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन होमवर्क में करके लाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे भी थैंक यू।